मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में आज हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 है बेसिकली एक न्यू टॉपिक है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, इट मीन्स गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो ये है क्या बेसिकली, जैसे जो इंडक्शन होता है, तो इंडक्शन का मतलब होता है, इंडक्शन का जो मीनिंग होता है, आप नॉर्मली फिजिक्स में भी यूज करता हूँ। जैसे हमको एक कथन दिया हुआ है, कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट की मदद से, देखो, किसी दिए गए कथन की सहायता से किसी अन्य कथन को, किसी दिए गए कथन की सहायता से किसी भी चीज के निष्कर्ष तक पहुंचना, वो क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है, अर्थात आगमन कहलाता है। क्या कहलाता है? आगमन। अर्थात कोई भी चीज आपको दी गई है, कोई एक दिया गया कथन है, उस कथन के आधार पर किसी भी चीज को सत्य सिद्ध करना, या किसी दिए गए कथन के आधार पर कोई नई चीज को सिद्ध करना या सत्यापित करना, क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली आगमन का सिद्धांत जो है वो आपको क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा, उस स्टेटमेंट के आधार पर आपने कोई चीज़ उसमें क्या करनी है? सत्यापित करनी है। तो वही क्या है? आगमन का सिद्धांत है। एक दिए गए कथन या दिए गए नियम के आधार पर किसी नियम को सत्यापित करना, एक दिए गए नियम के आधार पर किसी नियम को सत्यापित करना क्या कहलाता है? आगमन का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, तो जो बेसिकली आगमन का सिद्धांत है क्या और इसका प्रोसीजर क्या है, उसको एक बार समझते हैं, और इसका यूजेज क्या होता है मैथमेटिक्स में वो भी समझेंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 1+2+3+डैश, ठीक है, क्लियर, प्लस डैश 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 एन इक्वल, मेरा एक फॉर्मूला होता है n×n+1/2। ये मेरे को माना एक कथन दिया हुआ है, तो पहले उसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि करना क्या है बेसिक क्वेश्चन के अंदर वो चीज़ समझ रहे हैं। ठीक है, माना मेरे को दिया हुआ है 1 धन 2 धन 3 धन डैश n दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो है n×n+1/2 है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने सत्यापित करना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, और यहाँ पर जो n है, n का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड जो n है, n का मतलब हुआ पदों की संख्या, अर्थात एक पद का योग जो होगा इस फॉर्मूले से निकलेगा, दो पदों का योग भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, तीन पदों का योग भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, अर्थात n जो होगा वो पदों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, n बराबर 1 पर चेक करते हैं। मेरे को चेक करना है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बना है। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, या फॉर्मूला कहें या स्टेटमेंट कहें या कोई कथन या कोई एक नियम कहें, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट मेरा बना हुआ है ये बिल्कुल सही मेरा स्टेटमेंट बना हुआ है। इसको हम चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने का तरीका क्या है, मैंने n बराबर 1 रखा, तो 1 रखने पर इसका एक पद आ गया, n का मतलब एक पद का योग क्या हुआ, एक ही पद हो गया। तो बराबर क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो 1×1 कितना हो गया, 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए 1 बराबर क्या आ गया, 1। तो n बराबर 1 पर यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अब फिर मैं किस पर लूंगा, n बराबर 2 पर चेक करूंगा। n बराबर किस पे चेक किया मैंने, 2 पे चेक किया कि इसके दो पदों का योग इस फॉर्मूले से सही बनना है कि नहीं बनना है। तो दो पद दीजिए, 1 धन 2, अरे दो पद क्या हुए, दो पदों का योग 1 धन 2, बराबर इस तरफ रखेंगे तो 2×2 और 1 कितना हो गया, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसलिए मेरा क्या निकला, 2 और 1 3, 3 बराबर 3 आ गया। तो इसका मतलब एक पद का योग भी, n बराबर एक पद का योग भी इस फॉर्मूले से सही निकल रहा है, दो पद का योग भी इस फॉर्मूले से बिल्कुल क्या आ रहा है, सही आ रहा। अब तीन पदों का योग देखते हैं, देखिए n बराबर 3 पर, तो n बराबर 3 रखे तो कितने पद लेने पड़ेंगे मेरे को योग में, 1 2 3 पद, तो 1 धन 2 धन 3 बराबर यहाँ लीजिए 3×3 और 1 कितना हो गया, 4/2, बराबर 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर कितना हुआ, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो इसका मतलब 3 पे भी सत्य है नहीं। लेकिन मेरे को जो स्टेटमेंट दिया है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर पर सत्यापित करना है। क्यों? क्योंकि n जो होता है, जब आपने वहाँ पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा
कि एक पद, दो पद, तीन पद, ये कौन सा पद हुआ, इसका nवां पद हुआ ना। तो इसका मतलब n का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा, n हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा या धन पूर्णांक होगा। n इज द एलिमेंट ऑफ क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट को मैं पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए इसके n पदों का जो योग है, 1 2 2 धन 3 धन डैश n, इन सब का योग जो है वो किसके द्वारा निकल सकता है, n बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 फॉर्मूला निकालने में क्या है, सक्षम है। ये मेरे को चेक करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, n का मान 1 रखा तो एक पद का योग बिल्कुल सही आ गया, निकालना है। 2 रखा तो 2 पदों का योग भी बिल्कुल सही आ गया। 3 रखा तो 3 पदों का योग भी बिल्कुल सही आ गया। आया कि नहीं आया। बट मेरे को केवल 1 2 n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 पर ही सत्य करना है क्या, नहीं करना है। मेरे को तो सारे के सारे नेचुरल नंबर पर सत्यापित करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश कहाँ तक का, प्लस इनफाइनाइट तक का करना है ना। तो इसका मतलब ये प्रोसेस मेरी क्या हो गई, थोड़ा सा इनकम्प्लीट होगी। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर मेरे आगे को और चलते रहेंगे तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इनफाइनाइट तक के नंबरों को चेक करना तो पॉसिबल है नहीं है ना। तो इसका मतलब इसके लिए यहाँ पर एक प्रोसीजर बन गई हमारी। ठीक, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा, अरे इसकी ज़रूरत क्या थी, इस स्टेटमेंट की ज़रूरत क्या थी। हम इसको डायरेक्ट AP है, देखिए 1 धन 2 धन 3 धन डैश किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल देते हैं। तो Sn निकाल दिया, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू रखा। देखिए ऐसे बहुतों के दिमाग में चल रहा होगा, LHS रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में Sn, अर्थात इसका जो पूरे का पूरा योग है वो किसको दर्शाएगा, Sn दर्शाएगा। इक्वल n/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 एकम 2 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हुई, 2 - 1 बराबर 1 आ गया। और इसको खोलेंगे तो n/2 इंटू 2 धन n-1 इक्वल क्या आ गया, n/2 इंटू n, 2 में 1 माइनस हुआ तो कितना आ गया, n+1। अरे वही आ गया। बट एक चीज बताइए, ये फॉर्मूले को आपने सत्यापित नहीं किया, बल्कि इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर दिया आपने। अर्थात LHS को सॉल्व करके RHS नहीं लाना है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या रहे हैं, हमने इस फॉर्मूले को सत्यापित करना है। क्योंकि हमने एक ऐसा प्रोसीजर निकालना है जो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर पर या पॉजिटिव इंटीजर पर उस स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, सत्यापित कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, डेरिवेशन है। ठीक है, अर्थात यह फॉर्मूले की व्युत्पत्ति है। आपने फॉर्मूले को निकालना नहीं है, उस स्टेटमेंट से फॉर्मूले को निकालना नहीं है, बल्कि जो स्टेटमेंट दिया है n के प्रत्येक मान पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल वैल्यू देते हैं, ये मेरे को सत्यापित करना है। समझ गए। अर्थात इधर की वैल्यू n के प्रत्येक मान पर और इधर की n के प्रत्येक मान पर दोनों पक्ष क्या आते हैं, बराबर। सत्यापित का मतलब क्या होता है, LHS और RHS क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जो हमने क्या कहा था कि एक दिए गए कथन के आधार पर दूसरे कथन को सत्यापित करना। अर्थात ये कथन मेरे को दे रखा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो दूसरी तरफ भी वैल्यू आएगा ना। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में तो ये प्रोसेस मेरी यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन में होगी, ये हमने सत्यापित नहीं किया, तो इसलिए ये प्रोसीजर यहाँ पर काम में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोसीजर क्या हो गया, केवल और केवल एक डेरिवेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को क्या दिखा देना है, इक्वल वैल्यू। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की इक्वल वैल्यू दिखानी है। जैसे ये n बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया, n बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आई, n बराबर 3 पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आई। बट इसमें मैं कंप्लीट नेचुरल नंबर को तो चेक ही नहीं कर पाया, क्यों 3 ही चेक कर पाया। अब 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक इसमें चेक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें तो सदियाँ बीत जाएंगी करने में, है कि नहीं। तो ऐसी प्रोसेस को बनाने के लिए क्या बनाया गया है, मैथमेटिक्स में गणितीय आगमन का सिद्धांत बनाया गया है। ठीक है, तो गणितीय आगमन का सिद्धांत हमारा कहता क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ स्टेप नोट करते हैं। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत कह क्या देता है हमको, उसके लिए हम थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखेंगे और ध्यान से उसको एक बार समझेंगे। ठीक है सब बच्चे, पहले तो हम गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता क्या है, कोई कथन सपोज दैट मेरे को Pn दिया हुआ है,
कोई भी एक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, पी एन, ठीक है, कोई कथन पी एन किसी कोई कथन, देखो एक चीज ध्यान देना, जैसे हमको पहले यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ एक बार। एक धन, दो धन, तीन धन, डैश प्लस एन इक्वल क्या दिया हुआ है, एन इंटू एन प्लस 1/2 दिया हुआ है, क्योंकि उसको बाद में नहीं पहले समझा देते हैं, ठीक है, अपॉन 2 है ना। तो ये मेरे को एक कथन दिया हुआ है, देखिए ये जो पूरे का पूरा टर्म दिया हुआ है वो क्या है, एक स्टेटमेंट है। किस पर दिया हुआ है, पी एन दिया हुआ है, अर्थात इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को मैंने क्या कह दिया, एन, अर्थात एन पर बनने वाला एक स्टेटमेंट है नी। ये स्टेटमेंट आधारित किस पर है, एन पर है, ठीक है। कोई कथन पी एन है नी, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर सत्यापित होगा। ठीक है, कब, जब नंबर फर्स्ट पार्ट, हम क्या करेंगे, कोई भी हमको अगर स्टेटमेंट दे रखा है तो इसको मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या करना है, सत्यापित करना है, डेरिवेट नहीं करना है, सत्यापित करना है ना। जब कथन n बराबर 1 पर क्या हो, सत्य हो। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहता क्या है कि आपका जो स्टेटमेंट दिया है किसी भी फर्स्ट नेचुरल नंबर पर आप उसको प्रूफ कर दो। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1, ठीक है, पहला पॉजिटिव इंटीजर भी हमारा 1 है। तो आपने करना क्या है, किसी भी उस स्टेटमेंट को n बराबर 1 पर सत्यापित कर दो आप। अगर वह कथन n बराबर 1 पर सत्य हो रहा है, ठीक है, तो हम कौन से स्टेप में चले जाएंगे, फिर स्टेप नंबर दूसरे में चले जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप प्रूव करने हैं। ठीक है, कथन n बराबर 1 पर सत्य हो। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा, माना कथन, ये हमारे द्वारा माना गया है, माना कथन n बराबर k पर क्या है, सत्य है। इसको आप मान लोगे। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, उस कथन को n बराबर k पर क्या कर लोगे, आप सत्य सिद्ध मान लोगे। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या किया, एक नेचुरल नंबर पर तो हमने सत्यापित कर दिया, वो भी कौन से, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 पर हमने सत्यापित कर दिया। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन कहता है कि हम एक अननोन नेचुरल नंबर पर उस कथन को क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। तो वो अननोन नंबर क्या ले लेंगे, थर्ड कहेगा n बराबर k पर प्राप्त कथन के आधार पर n बराबर k प्लस 1 पर, देखो n बराबर k पर जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 से आपको कथन मिलेगा ना, आपने क्या किया, माना कथन, ये क्या किया आपने, माना कथन n बराबर k पर सत्य है। ठीक है, जो आपको स्टेटमेंट नंबर 2 मिलेगा, उस स्टेटमेंट नंबर 2 पर जो कथन बनेगा, n बराबर k पर प्राप्त कथन के आधार पर n बराबर k प्लस 1 पर कथन को सत्य सिद्ध करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं। हो गया, खत्म। तो हमने मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है, एक नोन नंबर पर सत्यापित करें और एक अननोन नंबर पर सत्यापित करें। आपको जरूरी नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 अब कहाँ तक लेंगे। तो आपने कुछ नहीं किया, एक नोन नंबर ले लिया, नोन नंबर मैंने फर्स्ट नेचुरल नंबर ले लिया, आप चाहें तो 2 पर भी ले सकते हैं। ठीक है, बट 2 पर कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट नेचुरल नंबर मैंने 1 पर लिया और एक नोन पर किया। कथन नंबर 1 पर नोन समझ गए, अर्थात एक ऐसा नंबर जिसको आप जानते हैं, उस पर आपने कथन को सत्य सिद्ध कर दिया। और एक अननोन नंबर कौन सा है, n बराबर k प्लस 1 पर कथन को क्या करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं। बट n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 का सपोर्ट लेते हैं। वो कथन क्या कह रहा, माना कथन n बराबर k पर क्या है, सत्य है, ये आपके द्वारा माना गया है।
माना ना कि जो स्टेटमेंट है उसमें आपने कुछ नहीं करना है, एन की जगह पर के रख देना है, तो कथन तो वही बना। अरे एक चीज बताइए, अगर मेरे को पी एन बराबर कोई कथन दे रखा है 1+2+3 डैश, हमने माना कुछ नहीं है, n इंटू एन प्लस 1/2 दे रखा है, तो मैं n का मान k रखता हूँ, तो n बराबर k रखूंगा तो क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, पी के बन जाएगा। इक्वल क्या होगा 1+2+डैश प्लस क्या हो गया k, इक्वल क्या हो जाएगा k इंटू के प्लस 1 क्या हो गया 2। तो कोई फर्क पड़ा स्टेटमेंट में? अरे n की वैल्यू किस में चेंज होगी, k पर, बस हमने थोड़ा सा एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में चेंज कर दिया, थोड़ा सा अलग अलग दिखने के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 2 वही स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है ना, बस n को आप किस में रिप्लेस कर देंगे, k में, और जो n का मान जो k में रिप्लेस होके कथन बनेगा उसका सपोर्ट लेके आप एक अननोन नंबर आप k+1 पर भी कर सकते हैं, और n बराबर किस पर भी कर सकते हैं, k-1 पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अननोन नंबर, क्यों, अगर n बराबर k+1 नोन नंबर है तो k-1 भी क्या होगा, अरे k+1 यदि अननोन है तो n बराबर k-1 भी क्या होगा, अननोन होगा। तो ठीक है, k के ठीक बाद वाला नंबर लेना ज़्यादा इजी रहता है ना, तो इसलिए ज़्यादा इजी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे, n बराबर k+1 पर कथन को क्या कर देंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहता है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अर्थात गणितीय आगमन का सिद्धांत ये कहता है कि आप इस प्रोसेस से किसी भी कथन को क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। ठीक, आइए अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4 क्योंकि एक ही आपकी एक्सरसाइज है तो सीधे सीधे एक्सरसाइज 4.1 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बनाएंगे और एक बार इसको नोट करेंगे और ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को एक बार पढ़ेंगे। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कह क्या रहा है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप उसको डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक है, सभी n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करें। अब ये नेचुरल नंबर क्यों कहा गया है, इसको भी हम समझाते हैं, क्योंकि रियल नंबर पर इसलिए नहीं होगा, नेगेटिव नंबर पर मैथमेटिकल इंडक्शन काम नहीं करता है, क्योंकि जो सीरीजें दी होती है ना, इसका मतलब क्या है, इसका एक पद का योग होगा तो एक आएगा, यहाँ पर n का मान क्या होगा, एक, दो पद का योग होगा तो 1-3 होगा, तो n का मान कितना होगा, 2। तो क्या n का मान कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। क्या आप -2 पद का योग निकाल पाएंगे, इसमें नहीं निकाल पाएंगे। क्या आप 0 पद का योग निकाल पाएंगे, नहीं। तो इसलिए n जो होता है एक नेचुरल नंबर, क्योंकि जो हमारे टर्म बनते हैं अर्थात पदों की संख्या बनती है वो हमेशा क्या बनती है, पॉजिटिव इंटीजर में होती है। ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, वो पढ़ा था ना समांतर श्रेणी के चैप्टर में। ठीक, तो हमने इस स्टेटमेंट को गणितीय आगमन के सिद्धांत के द्वारा सत्यापित करना है। ठीक है, इसको डेरिवेट नहीं करना है बल्कि सत्यापित करना है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक साथ क्या देते हैं, बराबर मान देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत का पहला स्टेप क्या कहता है, n बराबर 1 रखने पर तो आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप इसका कौन सा पद लेंगे, पहला पद लेंगे। n का मान 1 रख दिया तो बराबर क्या आ जाएगा, यहां रखिए 3 की घात 1 -1/2, इसलिए इसको सॉल्व कीजिए। 1 बराबर 3 की घात 1 3 हुआ, 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना हो गया, 1, अर्थात LHS और RHS बराबर आ गया, अर्थात n बराबर 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आई और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 1 आ गई। तो इसलिए n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है। ठीक, अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है, वो हम एक सपोज करते हैं, ये जो n में हमको कथन दिया है इसको हम k में चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा, माना अगर कथन n पर सत्य है तो n बराबर k पर भी क्या होगा, सत्य होगा। क्यों, क्योंकि n को हम k में रिप्लेस कर रहे हैं। तो माना n बराबर k पर कथन क्या है, सत्य है। मैंने कुछ नहीं किया, इस कथन n को ट्रांसफर किस में कर दिया, k में कर दिया। तो n में यदि सत्य है कथन तो k में भी सत्य होगा, नॉर्मली हो, क्योंकि है नहीं। तो 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस क्या होगा 3 की पावर k - 1 इक्वल 3 की पावर k - 1 अपॉन क्या आ गया 2। ये आपका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट बन गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसका यूज करके मैंने किसको सत्य सिद्ध करना है, k+1 को। अननोन नंबर क्या है, k+1।
तो मैं क्या करूँगा, n बराबर क्या रखने पर, k+1 रखने पर। अब n की वैल्यू इस स्टेटमेंट में k+1 रखिए, तो रखिए, तो क्या बनेगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस, इस पर रखिए 3 की पावर k+1 -1 क्या हो गया k, अरे 3 की ये हुआ ना 3 की पावर n की वैल्यू k+1 रखी, तो n की वैल्यू k+1 -1, तो +1 -1 कैंसिल हो गया, k आ गया, इक्वल क्या हो जाएगा 3 की पावर k+1 -1 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर। अब हम करेंगे क्या, क्योंकि नोन नंबर हमारे पास दिया हुआ है, अब हम किस पर कर रहे हैं, अननोन नंबर। क्यों, n बराबर k+1 एक अननोन नंबर है, उस पर सत्य सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिकॉज 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 3 की पावर k। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इक्वल, ये मेरे यहां से लेकर के यहां तक का कितने पद हैं, k+1, अरे n की वैल्यू मैंने क्या रखा था, k+1 रखा था ना, तो मैं कर क्या रहा हूं, इसका ठीक आगे का पद क्या होगा, देखिए 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर के बाद क्या आएगा 3 का क्यूब, आगे क्या आएगा 3 की पावर 4, ऐसे बढ़ते रहेगा ना, प्लस डैश डैश प्लस 3 की पावर k आ गया। तो इससे ठीक पहले क्या आएगा बताइए 3 की पावर में, देखिए जैसे 3 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 से पहले क्या आया 3 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 से पहले क्या आया 3 की पावर 0, अरे 1 की वैल्यू क्या हुई 3 की पावर 0 है नहीं, तो इसका मतलब 3 की पावर k से ठीक पहले क्या होगा, अरे 3 की पावर k-1 तो होगा, सोच के बताइए, अरे ये 3 की पावर k है, तो इससे ठीक पहले का पद कौन सा होगा 3 की पावर k-1 होगा, क्योंकि डैश डैश में तो सब चीज छुपी हुई है, तो यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक, अब मेरे को बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यू है, ये 1 से लेकर के 3 की पावर k+1 तक की जो वैल्यू है हमको कहाँ दी गई है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दी गई है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से इतनी वैल्यू, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जोड़ हमको समीकरण नंबर 1 में दिया गया है, क्योंकि n बराबर k पर कथन सत्य है, तो इस वैल्यू को रख देंगे आप 3 की पावर k-1/2 की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के 3 की पावर k-1 तक की वैल्यू, क्योंकि इतना जोड़ तो आपको दिया हुआ है। ठीक, तो क्या आएगा उसका मान, बराबर हो गया 3 की पावर k-1/2 प्लस क्या हो जाएगा 3 की पावर k। क्लियर, क्योंकि ये मान मैंने समीकरण नंबर 1 से इतना योग हमको दे दिया। अरे एक उदाहरण है ना, एग्जाम्पल है, सपोज दैट आपको पता है 1 + 2 = 3 होता है। ठीक, 1 + 2 + 3 करना है, तो आपको पता है कि 1 + 2 = 3 होता है, तो 3 + 3 = क्या हो जाएगा 3 + 3 = 6 हो गया। फिर आपको करना है 1 + 2 + 3 + 4 करना है, तो आपको पता है कि 1 से लेकर के 3 तक का जो ऐड है वो कितना है 6 है, तो 6 + 4 = क्या कर देंगे 10। अब आपको करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है, तो आपको जोड़ना कुछ नहीं है, आपको पता है कि 1 से लेकर के 4 तक का जो सम है वो हमको 10 पता है, तो 10 प्लस कितना कर देंगे 5 = 15 कर देंगे। तो वही चीज़ तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, क्योंकि हम k+1 का मतलब हमको n, देखो देखो यहाँ तक का हमको योग दिया हुआ है, देखिए ये n बराबर k तक का योग हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम k+1 ले रहे हैं, तो k का ठीक आगे का पद ले रहे हैं, एक पद और जोड़ रहे हैं, तो एक पद और जोड़ रहे हैं, तो k से ठीक पहले क्या होगा k-1, वो मैंने यहाँ पर खोल दिया, 3 की पावर k से ठीक पहले क्या होगा 3 की पावर k-1। तो अब आपने देखा कि जो कथन नंबर 1 है उसमें आपका 1 धन 3 धन 3 का स्क्वायर धन 3 की पावर k-1 तक का आपको योग दिया हुआ है। देखिए इस योग की वैल्यू आपको जोड़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसका जोड़ जो है 3 की पावर k-1/2 है, तो रख दीजिए सीधे सीधे, और उसमें 3 की पावर k को जोड़ दीजिए, तो आपको पूरे का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा, मिलेगा ना। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल क्या आएगा, इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया, तो 3 की पावर k-1 प्लस क्या होगा 2 × 3 की पावर k हो गया। ठीक है, अब इसको रफ में थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो 3 की पावर k प्लस 2 × 3 की पावर k, इसको ऐड करने के लिए 3 की पावर k मैंने कॉमन लिया, तो इसमें क्या बचेगा 1 + 2 इक्वल क्या बचेगा 3 की पावर k × 3 बच गया।
तो इक्वल क्या आ गया 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 2। अब देखिए बेस सेम है, अगर आधार समान होता है तो घातक गुणा करने में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 3 की घात 1 में 3 की घात k को हल करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 3 की घात k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 2 आ गया। देखिए सेम स्टेप आ गया, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो जोड़ है उसकी वैल्यू वास्तव में आ क्या रही है, 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 ही तो आ रही है। तो वही हमारा भी निकल गया। देखिए अर्थात हमने स्टार्टिंग में कहा था कि एक नियम हमको दिया हुआ है। इंडक्शन का मतलब हमने क्या कहा था, एक नियम के द्वारा हमने दूसरे नियम को क्या करना है, निकालना है। एक नियम दिया हुआ है, उस नियम का यूज करके हमने दूसरे नियम को क्या करना है, निकालना है। तो एक नियम हमको दिया क्या है, कथन नंबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो कथन नंबर 1 हमको दिया हुआ है, तो इस कथन नंबर 1 का प्रयोग करते हुए हमने एक दूसरे नियम को सत्यापित करना है। अर्थात ये जो कथन नंबर 1 है इसका यूज मैंने यहाँ से यहाँ तक का किया, उसके द्वारा मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा योग मिल गया। मिला नहीं मिला, क्योंकि कथन नंबर 1 में इतना योग हमको पता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का योग आपको पता है, तो उसमें इतना पोर्शन और जोड़ देंगे तो पूरे का पूरा n बराबर k प्लस 1 एक अननोन नंबर सिद्ध हो गया ना। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, n बराबर k प्लस 1 पर कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि इसमें इसका मान और इसका मान बराबर आ चुका है। इसलिए मैं क्या कहूँगा, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर कथन आगमन द्वारा क्या है, आगमन द्वारा सत्यापित है। अर्थात यह कथन n बराबर n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर पर आगमन सिद्धांत के द्वारा क्या है, सत्यापित हो चुका है। ठीक, तो एक बार इसको अच्छे से एक बार बनाएंगे। ठीक, चलिए एक बार इस आगमन सिद्धांत को इस एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आधार पर एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से इसको एक बार दोबारा से समझाएंगे। ठीक।